तो वेलकम बैक गाइस, आगे मैं एक और न्यू वीडियो लेके। तो गाइस कार्स में आजकल बहुत सारे आपके पास फीचर्स आ रहे हैं और बहुत सारी कार जो आजकल लॉन्च हो रही हैं उनमें बहुत ही फीचर रिच टेक एक्चुअल में काफी ज्यादा अच्छा होने लग गया है। एंड मेरे पास एक कार थी जिसमें नॉर्मल कार प्ले एंड्रॉइड ऑटो था और जो रिवर्स कैमरा था नॉर्मल था। बट एक चीज आपने देखा भी होगा कि आजकल जो कार्स में 360 डिग्री कैमरा आने लग गया है, बर्ड व्यू जिसे कैमरा कहते हैं। यूजुअली वाला जो फीचर है ये काफी लग्जरी गाड़ी, महंगी गाड़ियों में आजकल आ रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं इसको, क्या इसे हम रेट्रोफिट कर सकते हैं अपनी कार में। तो आज हम करेंगे 360 कैमरा रेट्रोफिट अपनी कार में और देखें कैसे वो काम करता है और क्या 360 डिग्री जो कैमरा, पैनोरामिक कैमरा जो होते हैं, क्या ये कार में लगाना वर्थ है नहीं है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस मेरे साथ अभी इस टाइम मनमीत एंड अमन है और इन्होंने ये मुझे रिकमेंड किया था मोको XD04 और इन्होंने काफ़ी चीज़ें मुझे बताई थी कि 360 कैमरा में क्या क्या चीज़ मेन होनी चाहिए। बाकी इनसे ही पूछ लेता हूँ मैं क्यों इन्होंने मुझे ये वाला रिकमेंड किया और क्या इसके मेन प्रॉज एंड कॉन्स, ये मुझे अच्छे से बता पाएंगे। तो सबसे पहले मनमीत जी आप मुझे बताओ कि ये वाला जो मॉडल है आपने क्यों रिकमेंड किया, क्या आपको इसमें अच्छा लगता है और क्या इसमें मेन इसके फीचर्स हैं। अनुज भाई, मेरे पास ऑप्शन तो बहुत अवेलेबल है, बट आप बात करो मोको की, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मार्केट में ईजिली अवेलेबल है। इफ़ यू वांट टू सर्च फॉर द वारंटी एंड ऑल, यू विल गेट ईजिली। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है इसमें, आप डायरेक्ट कंपनी भी कॉल कर सकते हो। वारंटी इसमें कितनी मिलेगी हमें? 1 ईयर वारंटी मिलेगी आपको और ये 464 GB कॉन्फ़िगरेशन के साथ आता है। हाँ। तो इसमें फुल्ली अपग्रेडेड है। आज जैसा कि आप लोग देखोगे मार्केट में बहुत सारे चीपर ऑप्शन भी अवेलेबल हैं विद नॉब्स के साथ। ये मोको ने अभी लॉन्च किया है XD04, जिसमें आपको 4G कनेक्टिविटी के साथ 360 डिग्री कैमरा कंपेटेबल है। तो जो सेपरेट लेना पड़ता है, राइट, जो सेपरेट आपको लेना पड़ता है। कॉस्ट कितनी रहती है ऐसे? ये आपको अप्रॉक्स 5 to 6,000 विद इंस्टॉलेशन आता है ये। तो आप बहुत से लोगों को जैसे गाड़ी ड्राइव करने में कंजस्टेड एरिया में बहुत प्रॉब्लम होती है, सो दे कैन इजीली इंस्टॉल द 360 डिग्री कैमरा सो दैट दे कैन एक्सेस द फुल रोड, अपने नियर बाय सारी रोड पूरा बर्ड व्यू मिल जाएगा। फुल इंस्टॉल अभी हो रहा है हमारी कार में, तो देखेंगे कैसे इसके फीचर है। तो गाइस ये है मेरा पुराना वाला OEM का सिस्टम जो कि मेरे इंग्लिश में स्टार्टिंग में मॉडल के साथ ही आया था। और यहाँ पर हमने जस्ट इसका जो कनेक्शन है वो हटा दिया और बाकी कपलर से ही कपलर टू कपलर इसमें सब कुछ फिटिंग होने वाली है। तो जो सिस्टम हमने मोको का यूज़ किया है XD04, इसमें कोई भी वायर कट नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। और फिटिंग में हालांकि थोड़ा सा ये मुझे लगता है कि एक्सटेंड होके AC वेंट पर जरूर आएगा, बट वो पर्सनल प्रेफरेंस है कि मुझे उससे कोई ऐसा इशू नहीं होगा। इसके अलावा अगर कोई ऑप्शन कोई चाह रहा हो, अब ये तो ब्रांडेड हो गया, किसी को थोड़ा सा अगर इसमें कम पैसे खर्च करने हो तो कौन कौन से ऑप्शन है, क्या क्या ऑप्शन हमारे पास और कोई रेंज क्या है वो जरा बताओ। तो अनुज जी ऐसा है कि हमारे पास ऑप्शन तो बहुत भरमार है, पर जो हम बेटर जो रेकमेंड करते हैं वो ये होता है। एक तो रेसमार्क अच्छा ऑप्शन है, ये आता, इसका जो कनेक्टिविटी है वो तो बहुत अच्छी है, फीचर वाइज भी बहुत लोडेड है। बस ये है कि मोको हमने आपको इसीलिए ज़्यादा रेकमेंड किया क्योंकि उसकी आपको वारंटी बहुत अलग अलग जगह से मिलेगी। जैसे आपका काम है कहीं और भी, आप अगर शिफ्ट हो जाते हो तो वहाँ भी मिल जाती है। बाकी सारा पूरा 360 डिग्री कैमरा भी आपको इसमें मतलब कॉन्फ़िगरेशन के साथ मिलेगा। बाकी इसमें भी आपका DSP हो गया और फुल HD स्क्रीन हो गई। इसमें 360 डिग्री कैमरा साथ में ही आता है, मतलब वो पूरा पैकेज ही उन लोगों ने ऐसा बनाया है कि आपको 360 डिग्री कैमरा डब्बे में ही मिल जाएगा। तो जो प्राइस है अमन भाई ये बताओ मुझे कि स्टार्टिंग कहाँ से हो जाएगी? जैसे आपने बोला ये है, उसके बाद हमारा रेसमार्क आ जाएगा, देन मोको, तो ये वाला प्राइस कहाँ से शुरू होगा इसका? इसका प्राइस सर 14,000 से शुरू हो जाता है। बिल्कुल 14,000। हाँ, लोएस्ट प्राइस। मतलब किसी को 360 लगवाना हो, मजे लेने हो कि 360 के कैसे हैं, तो 14,000 तो आराम से 14,000 रुपए भी खर्च करके आपको मिल जाएगा आजकल मार्केट। सर मोको में आपके पास जो आपने लगाया वो तो थोड़ा हायर साइड विद नॉब वाला मॉडल है, तो ये तो थोड़ा हायर रेंज में ही रहता है। इसमें 9 इंच में भी आ जाता है, तो ये आप सब जो ब्रांडेड आपका करीब 30 के अराउंड तक आपको 30 प्लस में आपको मिलेगा। तो जो भी प्राइसिंग होगी आप बेस्ट कर देंगे, कॉन्टैक्ट नंबर इनकी डिटेल आपको मिल जाएगी एंड जो भी होगी आप कॉन्टैक्ट करके। बेस्ट प्राइस तो हम बिल्कुल रेडी रहते हैं कस्टमर्स को देने के लिए। तो अभी जस्ट हमने इसको अटैच कर दिया है, वायरिंग होनी थोड़ी बाकी है अभी। जस्ट आपको लुक कैसे इसकी दिख रही है वैसे हम दिखा रहे हैं। अभी बहुत सारी चीज़ इसमें करनी भी है, वायरिंग करनी है, 360 कैमरा अटैच करने हैं। तो जस्ट जो फाइनल लुक आएगी वायरिंग होने के बाद वो मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। 4 कैमरा है, 2 हमारे जो आउटसाइड रेयर व्यू मिरर हैं उनमें लगेगा और एक फ्रंट में एक पीछे, तो 4 कैमरा इसमें लगेंगे। तो आ गए हम अब आज कैलिब्रेशन करने। तो यहाँ पर हमारे पास मोको से ही टीम मेंबर आए हैं जो ये कैलिब्रेट करेंगे। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि कैलिब्रेशन के टाइप होते हैं, चारों टाइप साइड में मैट रखना होता है। तो आई थिंक ये चूज करेंगे कौन सा कैलिब्रेशन क्लॉथ हमारे पास है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम कैलिब्रेशन आज शुरू करेंगे इसकी। तो लेट्स सी कैसी होती है कैलिब्रेशन आगे। हमारे पास ये कपड़ा है, इसमें हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखा भी एक्चुअल में रेयर, राइट, लेफ्ट एंड फ्रंट। तो जैसा आप देख रहे हो कि वो कह रहे थे कि इसको एग्जैक्टली ऐसा होना चाहिए। ये वाला कैमरा जो है थोड़ा सा टेढ़ा लगा हुआ है, तो उसको एडजस्ट करेंगे अभी। तो अभी जो कैमरा की थोड़ी सी एंगल है वो एडजस्ट कर रहे हैं हम, और अभी वो चेक कर लेंगे
कि एडजस्ट होने के बाद यहाँ पर जो कैमरा है उनका एंगल ठीक आना चाहिए, तभी अच्छे से कैलिब्रेट हो पाएगा ये। तो ऐसा कुछ अभी कैलिब्रेशन का प्रोसेस अभी चालू हो रहा है। और यहाँ पर हमने हमारे पास जो मैट्स हैं, और जैसे मैंने आपको बताया था कि जो क्लॉथ होते हैं वो हमारे पास कॉर्नर्स वाले हैं, तो ये मैट्स जो है फ्रंट एंड बैक में लगेंगे। तो फ्रंट में जो हमारे मैट्स हैं ये कुछ ऐसे हैं। इस मैट में आपने देखा होगा जो क्लॉथ है इसमें एक ये लाइन है यहाँ बीच में, और ये जो लाइन है ये बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए आपकी कार के। और इसका कुछ डिस्टेंस भी है, तो डिस्टेंस कितना होना चाहिए इसका, ये जो 20 इंच का डिफरेंस होना चाहिए आपकी कार से और इसमें। यूजुअली देखो जो इसकी कैलिब्रेशन है वो मोको से ही आते हैं, तो अगर आप मोको का लोगे तो कंपनी से ही वो आएंगे और कंपनी वाले ही जो आके आपका इसका कैलिब्रेशन करेंगे। तो अगेन बैक में भी यही ध्यान देना होता है कि जो बैक का क्लॉथ होता है ये बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए कार के, जहाँ पे सुजुकी का जो हमारा लोगो है वो बिल्कुल बीच में आ रहा है इस साइड। एंड ये भी रेडी हो चुका है। तो ओवरऑल जो लुक है कार के ऊपर वो दिखा देता हूँ। तो फ्रंट का मैट आगे है, बैक का मैट ये है, साइड में कोई मैट नहीं लगेगा इसमें। एंड अब यहाँ से कैलिब्रेशन का प्रोसेस जो है वो हमारा स्टार्ट हो चुका है। अभी अंदर जाके आई थिंक वो सेटिंग से कुछ करेंगे। तो क्लॉथ हम आगे फ्रंट एंड बैक में हम सेट कर चुके हैं। तो अब यहाँ जस्ट कैलिब्रेशन का प्रोसेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि सिस्टम से जो करना है वो सब चीज़ें चालू होंगी। अब बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं जो यूजुअली यूजर्स को नहीं पता होगा। दैट इज़ द रीज़न कि मोको से ही जो आते हैं टेक्नीशियन आएंगे वही ये सब चीज़ें करेंगे। एंड इट टेक्स अराउंड 45 मिनट्स पूरा कैलिब्रेशन होने में। कैलिब्रेशन हमारा अब यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कैलिब्रेट लिखा आ रहा है इसके ऊपर। कैलिब्रेशन होने के बाद 360 है यहाँ पे, 3D व्यू हम इसको ऑन करते हैं। तो यहाँ पे भी हम चेक कर रहे हैं, ये 3D व्यू हो चुका हमारा। और कार का मॉडल भी चेंज हो सकता है, जैसे भी ये SUV टाइप लगी हुई है तो उसमें सेडान वडान सब चेंज हो सकता है, सब चेंज हो जाएगा। तो अगर आपकी सेडान है या SUV है या फिर हैचबैक है तो उसके अकॉर्डिंगली आप कार की यहाँ पे आई थिंक मॉडल, यूनिट बॉडी, अंडर बॉडी एंड मॉडल सेटिंग में जाके आप चेंज कर सकते हैं। कैलिब्रेशन हमारी हो चुकी है एंड प्रोसेस मैंने पूरा आपको अच्छे से डिटेल में दिखाया है। बाकी मैंने जैसे कहा था कि टेस्ट पे लेके जाएंगे, अच्छे से फीचर्स में दिखाऊंगा कि कैसे फीचर्स हैं 360 के अलावा और क्या फीचर्स हैं हमारे पास मोको XD04 में। बाकी मुझे तो प्रोसेस काफ़ी सिंपल लगा। बाकी एक चीज़ बताएगी, हमारे पास मोको से जैसे हमने लिया था तो मोको से ही टेक्नीशियन आया, उन्होंने ये पूरा कैलिब्रेट किया। अगर कोई और ब्रांड का आपसे कोई लेता है 360, अगर और आप चीपर ब्रांड में स्विच करते हो देन वो हमारा टेक्नीशियन ही है, वही पूरा कैलिब्रेट करता है। वी हैव दैट शीट, वो पूरे 8 पॉइंट जैसे अनुज जी ने आपको ऑलरेडी वीडियो में सारा डिस्क्राइब किया हुआ है वो करता है। तो बाकी मेरे पास और बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। जो भी करवाना चाहते हैं वन स्टॉप सोल्यूशन है। आप गाड़ी का जो कुछ छोटे से छोटा पार्ट भी चाहिए वो सब आपको मिलेगा। टायर, एक्सेसरीज, अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, डिटेलिंग, सारा काम आपको यहाँ पे मिलेगा। एक ही पॉइंट पे आना है, सब कुछ हो जाएगा। और ये मैं प्रॉपर वाउच कर सकता हूँ बिकॉज मैं यहाँ आता जाता रहता हूँ। और ऑनेस्टली बताऊँ, मेरा कोई प्लान नहीं था 360 लगाने का, लेकिन जब मैं इनके पास कुछ और काम के लिए आया था और 360 वालों ने मुझे बताया कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल है तो मेरा इमीडिएटली मेरा मन बन गया। और अगर गॉड सिटी के आसपास रहते हो, बाकी डिटेल जो भी होगी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। इनका फोन नंबर मैं दे दूंगा। तो 360 के अलावा कुछ और प्रोडक्ट भी अगर आपको लगवाना हो यू कैन कम हियर। अब चलते हैं कार में 360 यूज करते हैं, फीचर्स देखते हैं कैसे फीचर्स हैं इसके। आखिरी में रिव्यू होगा मेरा, क्या ये 360 ये वाला मोको का या कोई भी 360 आपको रेट्रोफिट कराना चाहिए नहीं चाहिए, तो वो आगे जाकर आपको बताता हूँ आगे। बाकी अगर हार्डवेयर की और बात करें तो यहाँ पर हमें मिलता है इसमें ऑक्टा कोर 2.1 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर। कौन सा है ये मुझे नहीं पता। 4 GB की इसके अंदर रैम है और 64 GB की स्टोरेज है। बाकी इसके अंदर आप इसमें पेन ड्राइव से इसकी जो स्टोरेज है वो बढ़ा सकते हो। आपके पास इसके अंदर 3 अडाप्टर्स है, एक GPS का है, एक 4G अडाप्टर भी है। तो यस, ये वाला जो स्टीरियो हमारा 4G सपोर्ट करता है। सिम का स्लॉट है इसके अंदर। और बाकी जो तीसरा है वो इससे आप इसमें पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव, छोटी पोर्टेबल हार्ड ड्राइव लगा सकते हो। यहाँ पर हमारे पास जो हमारा मोको XD04 है ये प्रॉपर सेटअप हो चुका है। इंस्टॉलेशन आपने देख ही लिया होगा कैसे इंस्टॉल किया, कैसे हमने इसको कॉन्फ़िगर किया 360 की। नाउ पूरा जो टाइम है ये है कि इसके मेन फीचर्स कैसे हैं, कैसे ये काम करता है। तो यहाँ पर आपके पास कुछ शॉर्टकट्स हैं जिससे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास जो मेन फीचर्स हैं, जो सबसे पहले यहाँ पर स्क्रीन पर म्यूजिक है। तो कोई म्यूजिक अगर आप प्लेबैक करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आप रेडियो के कंट्रोल्स हैं, स्क्रीन ऑन ऑफ कर सकते हो। वीडियो जो आपके TF कार्ड में है, तो फॉर एग्जांपल जो मैं इसे टैप करूंगा तो वीडियो हमारे पास जो मेमोरी कार्ड में वीडियो है वो यहाँ से आप ब्राउज कर सकते हो और ये वीडियो कुछ ऐसा प्लेबैक हो गया। फुल HD वीडियो प्लेबैक है और ऐसा कुछ दिखेगा। यहाँ पर आप वीडियो को रिसाइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। तो ये कुछ वीडियो का प्लेबैक है। और ये एक वोल्टेज मीटर है, तो यहाँ पे वोल्टेज भी आ गया। एक चीज और बताना चाहूंगा कि कुछ कार्स में जहाँ पर आपके पास AC के कंट्रोल्स, माइलेज कंट्रोल्स, ये सब चीजें आती हैं वो सब आपको यहीं शो होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका डोर भी ओपन होगा तो वो भी यहाँ पर आएगा। बट इस कार में ये चीज नहीं है, तो हमारे को सिर्फ वोल्टेज के कंट्रोल्स मिल रहे हैं यहाँ पर।
बाकी टाइम है, ब्लूटूथ है। तो ये दो चीज़ें जो है इसकी मेन वो बहुत ही सही लग रही हैं। ये दो कुछ डायल्स हैं, हालांकि है ये पूरी स्क्रीन कॉर्नर में से वो जो डायल लगा रखे हैं, और ये डायल से क्या होता है, इससे आप नेक्स्ट सॉन्ग कर सकते हो, तो ये पूरा रोटेट होते हैं, रोटेटेबल डायल्स हैं। और वॉल्यूम जैसे आप एडजस्ट करोगे तो ये कुछ ऐसा वॉल्यूम का वो आ जाएगा। प्लस इसका और भी फीचर है, सिंगल टैप करने से ये म्यूट हो जाएगा और लॉन्ग प्रेस करने से ये स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। तो ये कुछ शॉर्टकट्स है इसके। और यहाँ पर नीचे की साइड हमारे पास कुछ और शॉर्टकट्स हैं, जैसे कि मैप हो गया, कॉलिंग हो गया, ये होम बटन एंड पावर, स्क्रीन ऑफ ऑन ऑफ करने का ये वाला बटन है यहाँ पे, और ये सेटिंग्स का है। तो यहाँ पर अगर आप टैप करते हो तो गूगल मैप सीधा यहाँ इनबिल्ट जो है वो ऑन हो गए। और जैसे आपके पास एंड्रॉइड में ऊपर में बटन होते हैं बैक का, होम का और ऐप स्विचर का, तो यहाँ से आप ऐप स्विच कर सकते हो, कोई भी आपको बैकग्राउंड ऐप को किल कर सकते हो। और यहाँ पर आपके पास कुछ और शॉर्टकट्स हैं, जैसे कि वाईफाई हो गया। तो ये सारी सेटिंग्स आपके पास जैसे नॉर्मल एंड्रॉइड में होती है वैसी आपके पास इसमें भी है। एंड ये वाला जो बटन है मिडल का, इससे आप प्रेस करते हैं आपका मेन मेन्यू आ जाएगा। यहाँ पर आपका 360 पैनोरामिक है, जो कि 360 मेन हमने इस वजह से इसको लगाया है। और बाकी कुछ और फीचर्स हैं, यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हो कि जो टच रिस्पॉन्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, कोई भी ऐसा लैग नहीं दिखा मुझे। काफ़ी सारे एंड्रॉइड स्क्रीन जो मैंने चेक करी हैं, बहुत ज़्यादा लैग आता है इसमें, बट इसमें कोई भी लैग नहीं है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, जो स्टीयरिंग पे हमारे पास जो बटन्स है वो हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिए हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है। मैपिंग करना बहुत ही ईजी है इसका। तो अगर आपके पास अगर कार में स्टीयरिंग के बटन्स हैं तो वो ईजिली साथ काम करेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं होगा। और 360 दिखाने से पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक और चीज़ अच्छी है, वो है ये DSP। तो यहाँ पर आप इसे जो इक्वलाइजर है अपने आप सेट कर सकते हो, और यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस है। हालांकि मैं ज़्यादा इसको छेड़ता नहीं, मैंने इसे पॉप और लाउडनेस पे किया हुआ है। बाकी अपने हिसाब से आप इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है इसके अंदर। और यहाँ पर अगर ऊपर आप देख सकते हो जो हमारे पास इक्वलाइजर की जो लाइन है, इसे अगर आप अपने हिसाब से ऐसे करके जो भी आपको पता हो इसकी सेटिंग्स वो आप कर सकते हो। तो अगर आपको बेस ज़्यादा चाहिए तो ये जैसे यू कर्व जो बोलते हैं लोग, वो यू कर्व ऐसा कुछ आता है कि बेस एंड ट्रेबल ज़्यादा, मिड्स नीचे। तो जो ज़्यादा ऑडियो फाइल्स जैसे बोलते हैं ना, ऑडियो एक्सपर्ट्स होते हैं वो इसे काफ़ी यूज़ करेंगे। और जिनके पास प्रॉपर बेस ट्यूब लगी है, एम्प वैम्प लगे हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छे ऑप्शन है। तो अब आते हैं हमारे जो मेन फीचर्स पे, वो है इसका 360 पैनोरामिक कैमरा। और जो मैपिंग थी इसकी वो काफ़ी ज़्यादा ईजी थी, बट टाइम कंज्यूमिंग थी। बाकी मैपिंग होने के बाद जो आपके पास व्यू आता है वो कुछ ऐसा है। तो डिफॉल्ट व्यू ऐसा है कि टॉप व्यू आपको यहाँ मिल रहा है, और यहाँ पर हमारे फ्रंट व्यू दिख रहा है। और इसको अगर आप टैप करेंगे तो आपके पास मेन इसके ऑप्शंस आ गए हैं। अभी यहाँ पे फ्रंट कैमरा है, बैक कैमरा करना चाहो तो बैक कैमरा ऐसा हो गया, और ये हमारा कुछ साइड व्यू हो गया, ये राइट साइड व्यू हो गया। और इसमें अगर आप टैप करोगे तो ये चेंज कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंगली। तो अगर आपको साइड व्यू अगर 3D में चाहिए तो वो ऐसा कुछ हो गया, और अगर आपको चेंज करना है बैक की साइड से दिखना है तो ऐसा कुछ हो गया। और ये कुछ जस्ट नॉर्मल 2D काइंड ऑफ इसका साइड व्यू है, जिसे आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो। और उसके अलावा जो यहाँ पर आप एक चीज़ और देख सकते हो कि दोनों टायर्स का आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर ये जो दोनों ये लेफ्ट का है, ये राइट का है। तो अगर आप कहीं ऐसी जगह हो जहाँ पर कोई या फिर कोई गड्ढा है कुछ आप, या फिर कुछ नाली है जहाँ पर आपको पार्क करनी है, तो ये टायर के व्यूज आप अच्छे से देख सकते हो। और ये बीच में हमारे पास टॉप व्यू है, और इससे आपको बैक एंड फ्रंट टॉप व्यू पूरा बर्ड आई व्यू दिख रहा है आपको। इसमें काफी ज्यादा ऑप्शन है। और मैं बोल सकता हूँ कैमरा की क्वालिटी इसकी हालांकि डिसेंट है। डे टाइम में तो मुझे काफी अच्छी लगी, नाइट टाइम में बोल सकता हूँ कि क्वालिटी एवरेज है इसकी कहीं ना कहीं। और यहाँ पर हमारे पास एक बर्ड आई व्यू हो गया। तो यहाँ पर जैसे आप इसे इनेबल कर देंगे तो आप इसे प्रॉपर चेक कर सकते हो। और यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि जो स्टिचिंग है कैमरास की, जो आपस में जो वीडियो को स्टिच कर रहा है, ये ठीक है। मेरे पास एक और कार है जिसमें 360 कंपनी फिटेड है, मैं बोल सकता हूँ 19-20 का फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है इसमें। और हमारे पास जो बर्ड आई व्यू है वो कुछ ऐसा है। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि जो आउटपुट है इसका वो काफी मुझे अच्छा लगा। अच्छी चीज ये है कि इसमें आप जो कार को कस्टमाइज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। अगर हैचबैक है, SUV है, वो सब आप कर सकते हो। एंड इसमें इग्निस का भी ऑप्शन है, बट उसके लिए मुझे इसका मॉडल जो परचेज करना पड़ेगा, तो वो मैंने किया नहीं। बाकी एक बार आपको ड्राइव पे ले जाके दिखाते हैं कि ड्राइव पर ले जाते हुए इंडिकेटर कैसे काम करते हैं, ब्लाइंड स्पॉट इसका कैसे काम करता है, वो सारा कुछ दिखाता हूँ। और एक और चीज, यहाँ पर मैंने जो हमारा स्टीयरिंग का मोड बटन है उसको मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया है 360 पे। तो जैसे ही मैं मोड का बटन प्रेस करता हूँ, यहाँ पर 360 हमारा आना शुरू हो गया है। तो ये मुझे काफी अच्छा लगता है, स्पेशली जब मुझे इमीडिएटली कहीं 360 देखना है, कहीं पार्क कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो मुझे टच स्क्रीन नहीं करना पड़ता। और अब हम चलते हैं ड्राइव पे, दिखाता हूँ कैसे इसका व्यू आता है। तो सबसे पहली बात की, जो 360 और बर्ड आई व्यू आपको दिख रहा है, ये 20 की स्पीड तक ही दिखता है। 20 के बाद ये सिर्फ फ्रंट कैमरा या बैक कैमरा, उसे आप टॉगल कर सकते हो। तो एक सॉर्ट ऑफ सेफ्टी फीचर जो हर 360 कैमरा में होता है वही है इसके अंदर। और यहाँ पर हमारे पास टॉप व्यू है, ये 360 व्यू है, जिसे आप चेंज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। अगर आपको ये 360 व्यू नहीं चाहिए या बड़ा व्यू नहीं चाहिए तो इसमें आप ये वाला कर दिया, जिससे कि राइट एंड लेफ्ट और ये टॉप व्यू दिख रहा है आपको,
और यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्टली टॉप व्यू दिख गया आपके पास। और 360 में एक और चीज़ इसमें अच्छी है जो कि ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग। तो जैसे ही मैं कोई इंडिकेटर देता हूँ, जैसे कि राइट इंडिकेटर मैंने दिया, तो यहाँ पर आपके पास राइट इंडिकेटर देते ही साइड में दिखना शुरू हो चुका है। तो ये बहुत ही हेल्पफुल फीचर है। जो कंपनी फिटेड 360 आते हैं उसमें थोड़ा सा और अच्छे से दिखता है, बट इसमें भी बोल सकता हूँ कि फीचर अच्छे से काम कर रहा है ये वाला भी, और व्यू भी आपके पास सही से आता है। और अगेन इस वाले कैमरा में हमारे पास रिकॉर्डिंग है, चारों कैमरा की होती रहती है, तो एज अ डैश कैम की भी जरूरत आपको नहीं है इसके अंदर। तो डैश कैम का ही काम ये स्टूडियो जो सिस्टम है वो कर रहा है। लो लाइट में और डार्क में, जैसे मैं बेसमेंट में हूँ सॉर्ट ऑफ अभी, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि जो एक्सपोजर है इसका वो अच्छे से शिफ्ट किया। अगेन डिसेंट परफॉर्मेंस है, इतनी अच्छी नहीं कहूंगा मैं लो लाइट में, बट अगेन मुझे ये ठीक लगी। एक और चीज अच्छी है इसके अंदर कि इसके अंदर आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और कारप्ले का ऑप्शन मिल रहा है। तो ये जो है वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो कारप्ले, मुझे लगता है कि मेन 360 के अलावा जो मेन मेरा जो यूजेज होगा इस सिस्टम का वो ये होगा। और यहाँ पर GPS का जो लॉकिंग है वो अच्छे से काम कर रहा है। GPS आपको इसमें ग्लोनास एंड बाइडू मिल रहा है। बस एक चीज़ मुझे कमी ये लगी, जैसे ही आपने इंडिकेटर दिया और जैसे ही अगर आप 360 आपका इनेबल है, इंडिकेटर देने के बाद वो वापस 360 इनेबल नहीं होता है। तो फॉर एग्जांपल 360 भी इनेबल है और जैसे ही मैं इस टाइम इसे इंडिकेटर देता हूँ तो इंडिकेटर का व्यू ज़रूर आ गया, और जब इंडिकेटर हम बंद कर देंगे तो ये मेन स्क्रीन पर आ जाएगा। 360 से रिज्यूम कर देना चाहिए, ये मुझे एक कमी इसमें लगी। तो ओवरऑल जो हमारा XD04 सिस्टम मोको का मुझे काफ़ी अच्छा लगा, दिखने में बहुत सही है। एक कार में जो हमारी लुक थी एनहांस हो गई, वो 7 इंच का छोटा सिस्टम से ये 12 इंच का सिस्टम अच्छा लगा मुझे। और जो फ्लोटिंग इसकी जो लुक आती है सिस्टम की वो मुझे बहुत सही लगी, देखने में काफ़ी अच्छा है। प्रैक्टिकल इसका यूजेज भी है, चाहे वो 360 हो गया, रिवर्स का हो गया या फिर बर्ड आई व्यू हो गया, उसमें ये जो कैमरा है इसका जो किट के साथ ये जो सिस्टम है बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। तो अगर आपको भी अपनी कार का सिस्टम अपग्रेड करना है तो मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि ब्रांडेड पे जाएं। ऐसे लोकल वाले भी आपको मिल जाएंगे ऑप्शन, बट उनकी वारंटी नहीं है। बाकी वायर कटिंग ये सब चीज़ें अपनी गाड़ी में ना ही कराएं। ये सिस्टम मुझे सबसे अच्छा पीस ऑफ माइंड ये लगा कि कोई भी वायर कटिंग ऐसा नहीं हुई, और इंस्टॉलेशन इसकी काफ़ी अच्छी है। कंपनी का ही जो पर्सन आके उन्होंने इसे पूरा कॉन्फ़िगर किया, सेटअप किया, तो मुझे ये एक अच्छा लगा। बाकी अगर आपको भी कोई 360 कैमरा अपनी गाड़ी के लिए अगर चाहिए, वर्किंग अच्छा चाहिए उसका, तो ये ज़रूर आप चेकआउट कर सकते हो। तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो मोको XD04 360 कैमरा के ऊपर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन जरूर दबा देना, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर दबा देना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।